नमस्कार, प्रणाम। इंट्राडे निफ्टी 3 जुलाई 2023 के इस सेशन में आपका स्वागत है। रात के 11:12 हुई है और ये हमारा रात का सेशन है जो हम मिडनाइट सेशन बोलते हैं या लेट नाइट सेशन कहते हैं। आज का दिन जो है वो कैसा रहा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मिनट बाय मिनट चार्ट में चलेंगे और देखेंगे कि 9:15 से 3:30 के बीच में कितने मौके बने और इचिमोकू यूज करते हुए हम कितनी बार ट्रेड कर सकते थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सेशन में आप ढेर सारी इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो जनरली कैंडल्स से रिलेटेड हो सकती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड हो सकती है, इचिमुकु जो हमारा एक पिवटल सिस्टम है उसके रिलेटेड हो सकती है। और ये सेशन थोड़े लंबे हो सकते हैं बट ये इंफॉर्मेटिव सेशंस हैं। इसका ऑब्जेक्टिव लोगों तक ये एक सिस्टम पहुंचाना है और ना कि चैनल को पॉपुलर करना। सो द लार्जर underlying principle or the bigger picture is I want to bring forth a system and make you all believe that if a person learns one system end to end, he or she is capable of understanding the movements of market, hence trading the markets. चार्ट में चलते हैं। चार्ट में मैं आ चुका हूं और हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि 3 जून की आखिरी 2-3 कैंडल जो है वहां पर हमने चार्ट को रोक दिया है और ये है आपकी निफ्टी की चाल। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ लेवल्स प्लॉट किए हुए हैं और ये लेवल्स कैसे प्लॉट किए हुए हैं उसकी इंफॉर्मेशन मैं इसके पहले के सेशंस में दे चुका हूँ। हाउ टू प्लॉट दीज लेवल्स। बीपीसीएल का एक मैंने कुछ सेशन किया था उसमें मैंने पूरा ये लेवल्स कैसे प्लॉट करते हैं वो सिखाया था और कुछ कुछ रेगुलर सेशंस में भी सिखाता हूँ। नाउ नॉट इन्वेस्टिंग टू मच टाइम, 1 मिनट का चार्ट है हमारे पास और हमने यहाँ पे स्पीड जो है 3x की करनी है। मैं 3x की स्पीड कर देता हूँ। हम लोग सेशन जो है 30 जून का वो खत्म होने वाला है, मतलब आज की तारीख जो है 3 जुलाई उसका सेशन शुरू होने की तैयारी है। मिनट बाय मिनट जाके देखेंगे कहाँ मौके बन रहे हैं। ठीक है, चलिए जाते हैं एंड लेट्स प्ले। ओके, सो ये हमने लेवल ड्रॉ किया था, वो लेवल को पार करके निफ्टी ऊपर चला गया और दूसरे लेवल के पास चला गया। अच्छी बात है। बहुत बार मैं कहता हूं आपको कि जब बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो तो गैप अप ओपनिंग के बाद ना ये जब एक रिट्रेसमेंट आए, मतलब अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आए, तो वो जो हाई बनती है वो हाई को तोड़ के बाजार को ऊपर जाने में दिक्कत होती है। और पिछले 2-3-4 सेशन में मैं आपको बता भी चुका हूं। तो वन शुड नॉट बी इन हरी टू बाय इफ द मार्केट स्टार्ट्स गोइंग अप आफ्टर अ गैप अप। वैसे भी हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं तो हम लोग ये सावधानी बरतते हैं कि पहली 15 मिनट में कोई ट्रेडिंग नहीं करे। तो लेट्स सी कि आगे क्या हुआ था। ये कोई मौका नहीं है यहाँ ट्रेडिंग का। दूसरी चीज ये है कि प्राइस इतनी दूर है और ये क्लाउड ग्रीन है, मतलब यहाँ बहुत रिस्क ज्यादा है, रिस्क का एलिमेंट जबरदस्त है। उसका रीजन ये ऑलरेडी एक वेव है और ये ट्रेंड में है। अब आप ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे एंटर करोगे। आप समझिए, आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन में आपकी सुपरफास्ट ट्रेन आने वाली है, आपके पास एक टिकट है। टिकट है, आप वो ट्रेन में बैठोगे जब जब वो ट्रेन रुक जाएगी। लेकिन अगर वो ट्रेन 40 की स्पीड से चली जाए आपके स्टेशन पे, आप वहां बैठे हो, आप थोड़ी दौड़ के अंदर एंटर होगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट। चलिए आगे चलते हैं। आप देखिए, फर्ज करिए एक भी बार ये निफ्टी को काटा नहीं है ये टेंशन ने नीचे की ओर। जब ये ऐसे नीचे की ओर काटता नहीं है ना तो ये डेंजरस चीज है, मतलब यू आर इनटू अ ट्रेंड ऑलरेडी एंड यू नेवर नो। आप जब एंटर करोगे तभी ट्रेंड नीचे चला जाएगा। So these are not the places where you should buy. A lot of people they think, oh my god, this will go to 20,000, immediately get into the trade. नहीं, ट्रेडिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि कब ट्रेड नहीं करना। और एट टाइम्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कब ट्रेडिंग करना चाहिए, कब एंटर होना चाहिए, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि कब ट्रेड नहीं करना। ओके, आगे चलते हैं। ये एक अच्छा मौका यहाँ पर था लेकिन हमने इसमें एंटर नहीं हुए क्योंकि वी स्टिल फील दैट यहाँ पे कोई मौका नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि एक भी बार ये टेंकर ने किजुन को नीचे की ओर काटा नहीं है। तो हमें जो पुल बैक के बाद ऊपर जाने का मौका मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। इफ दिस इज अ डिसाइसिव मूव, लेट्स से ये इसके नीचे आता है 19290 के, इसका मतलब ये हमारा ऊपर का लेवल होगा और इसको तोड़ना निफ्टी के लिए टफ होगा।
लेट्स सी क्या हुआ, उसके पहले ही काट दिया, यहाँ पे आया नहीं है निफ्टी, उसके पहले यहाँ नीचे की ओर टेनकेन ने कीजून को काटा, मतलब कन्वर्जन लाइन ने बेस लाइन को काटा है। अब ये कन्वर्जन लाइन जब बेस लाइन को ऊपर की ओर काटेगी और इसको पार करके प्राइस ऊपर जाएगी, तब नए मौके बनेंगे। ओके, क्या हो रहा है, अभी भी नहीं, आगे क्लाउड पतला हो गया। ये दिक्कत ये है यहाँ पर कि आपको एक तो मौका नहीं मिल रहा है, दूसरा एक क्लाउड पतला हो गया, अब ऊपर की ओर मूव कर रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग। और ये हमारा एक लेवल बना था, ये वाला, ये वाले लेवल को पार करके प्राइस अगर ऊपर जाती है और डिसाइसिवली ऊपर जाती है, देन देयर इज एन अपॉर्चुनिटी एंड वी शुड ट्राई टू गेट इनटू द ट्रेड। अभी तो ये महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ पे हमें एंटर होना चाहिए, बट लेट्स सी। लाल कलर का क्लाउड, ओके, देखिए ये ना एक मौका बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग इनटू द ट्रेड, यहाँ पे एक मौका बन रहा है, आई थिंक बढ़िया मौका यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और दूसरी चीज ये भी है कि सुबह से ये ऊपर ही गया है और नीचे की ओर गया नहीं है मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक नीचे की ओर मौका बन सकता है, तो लेट्स सी, एक बार देखते हैं। ओके, हो गया काम। तो दिस इज अ प्लेस वेयर वी विल डू अ शॉर्ट, वी विल ट्रेडिंग, मतलब वी विल शॉर्ट द मार्केट हियर, और ये कुछ यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस होगा 1:1.40, ये है बिल्कुल 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग यहाँ पर निकलने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे यहाँ पर आपको मीट हो रहे हैं, सारे क्राइटेरिया। कन्वर्जन लाइन के नीचे प्राइस, क्योंकि हम शॉर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन लाइन के ऊपर बेस लाइन, उसके ऊपर क्लाउड, आगे का क्लाउड रेड, चिको फ्री ऑफ कंजेशन। ठीक है, हमने क्या किया समझिए पहले एक बारी। पहले तो ये चिको यहाँ पर था, यहाँ पर एक मौका जब बना तब, लेकिन क्योंकि चिको बाहर नहीं आया था तो हमने एंटर नहीं किया। दूसरी एक चीज, क्यों, ये कल या परसों मैंने चिको के सेशंस लिए, उसमें देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसके बाद ये वापस ऊपर गई प्राइस, और यहाँ पर कीजून के पास जाके सपोर्ट, आई मीन रेजिस्टेंस उसको फील हुआ, वहां से नीचे आ रही है, तो यानी इन ऑल प्रोबेबिलिटी शुड दिस शुड गो अप, और ये सैंडविच के सिचुएशन में है। 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज इसको ऊपर धक्का मार देगी, तो हमारा टारगेट भी उसके कहीं कहीं बीच में है। स्मूथ ट्रेड हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेट्स सी क्या हुआ, 10 की स्पीड कर देते हैं। हो गया काम। तो यहां पर हमने फर्स्ट ट्रेड लिया और 33.95 का हमारा बेनिफिट हुआ। अब ये ट्रेड हो चुका है। डू नॉट फॉरगेट दैट द मार्केट इज इन एन अप ट्रेंड, ठीक है। सो व्हाई डिड वी टेक अ शॉर्ट पोजीशन, बिकॉज ये मार्केट ने करेक्शन नहीं देखा था फॉर सम टाइम। देख लीजिए, ये भी करेक्शन नहीं है, बहुत मामूली सा करेक्शन है, ये भी कोई बहुत ये साइडवेज करेक्शन है, बट नॉट द वन विच रिट्रेसेस 38%, ये सब 14% वाले करेक्शन हैं। तो ये जो करेक्शन है वो थोड़ा सा मजबूत होगा, और इसको देख लेते हैं, ये कितना 38 वाला है, 38 वाला है, देख लीजिए, मतलब दिस इज गिविंग अस एन इंडिकेशन कि ठीक है, अब यहाँ पे करेक्शन जो होना था हो गया है। आगे क्या होता है, लेट्स सी। ये थोड़ा सा टीजिंग टाइप का मार्केट है, इसमें ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। फुल अप ट्रेंड का मार्केट, लेकिन ऊपर जाने की इच्छा है लेकिन जा नहीं रहा है। ओके, नाउ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी वंस अगेन, यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। चिको क्लाउड के बाहर जाएगा और प्राइस क्लाउड के बाहर चली गई है। बहुत लोग यहाँ ट्रेड लेते हैं, मैंने कब चिको के सेशन में भी बोला था ट्रेड नहीं लेना चाहिए, प्राइस कैन कम डाउन एट एनी मोमेंट, बिकॉज चिको भी अभी तक ऊपर नहीं गया। दूसरा, ये रेजिस्टेंस है 50% रिट्रेसमेंट, ये क्लाउड आपको फ्लैट दिख रहा है, ये 50% रिट्रेसमेंट फिबो लेवल होता है इन बिल्ट इन इचिमुकु। आगे थोड़ा सा फास्ट करते हैं स्पीड, एंड देन लेट्स सी क्या हुआ। ओके, सी द मार्केट रिट्रेस्ड, चिको ऊपर गया, अभी भी नहीं गया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, ये वाली जगह है ये, और अब यहाँ पे मौका बनने वाला है। आई एम इसको 3 की स्पीड कर दे रहा हूं मैं। ओके, तो ये एक जगह है। देर आर 2-3 थिंग्स, आप समझिए, वी विल फॉलो द रूल्स। ओके, टेनकेन ने कीजून को ऊपर की ओर काटा,
मतलब ये टीके क्रॉस है इन द बुलिश जोन, ग्रीन कलर का क्लाउड, डेंस क्लाउड, यानी प्राइस नीचे एकदम से नहीं आएगी, आ सकती है बट एकदम से नहीं आएगी धड़ल्ले से। ये जगह थी जहां से प्राइस नीचे जा सकती थी, इसको बोलते हैं फ्लक्स। यहां से प्राइस ऊपर चली गई, ये पूरा फ्री ऑफ कंजेशन है, यहाँ पर पूरा कंजेशन, यहाँ पर हम लोग एक बाइंग की पोजीशन लेंगे ये वाली जगह पे, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो क्लाउड के, आइडियली ये क्लाउड के यहाँ नीचे होना चाहिए, बट ये 36 पॉइंट है तो दैट्स नॉट इनफ, तो हम यहाँ पर लेंगे। यहाँ क्यों लिया, यहाँ इसलिए लिया क्योंकि पहले तो ये फ्लैट की जून है तो हमें बेनिफिट होने के चांसेस है, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा क्योंकि द क्लाउड इज मूविंग अप। ये जो है इसका स्विंग लो है, और ये लाल कलर की बड़ी कैंडल है, आप देखिए ये दो बड़ी बड़ी लाल कलर की कैंडल्स हैं, तो इसका मतलब इसके नीचे, ये वाली जगह के नीचे प्राइस को जाना टफ है। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पे आता है यहाँ पर तो भी हमें थोड़ा बफर मिल जाएगा, तो ये हम इसलिए इतना स्टॉप लॉस नीचे ले रहे हैं। अब 1:1 पॉइंट हम जनरली क्लाउड के बीच में तो लेते हैं, बट ये क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल थी तो ये सपोर्ट का काम करेगी, और ऐसा मैंने अक्सर देखा मार्केट्स में होता है। ये हम जाते हैं अब 1:1.40, हम लोग जनरली दो लॉट लेते हैं, और दो लॉट में हम लोग मुनाफा करते हैं, पहले में प्रॉफिट मिल जाए, टारगेट मिल जाए, दूसरे में हम नेचुरली स्टॉप आउट होते हैं। बड़ा भाई, बहुत बड़ा प्रॉफिट है 36 पॉइंट, बहुत बड़ा तो नहीं है, हमने स्केल बड़ा कर दिया है इसीलिए बड़ा दिख रहा है ये 40 पॉइंट्स। ओके जी, सो नाउ लेट्स पुट इट ऑन 10 का स्पीड एंड लेट्स सी क्या हुआ। ये प्राइस पड़ रही है वीक। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए इम्पल्स है पूरी, और ये इम्पल्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5 करके खत्म होने वाली है, और ये फ्लैट हो गया है। तो आप ये भी देखिए यहाँ पे भी ये फ्लैट हो रहा है बड़ा बड़ा, और ये यहाँ सबसे ज्यादा डेंस था, फिर थोड़ा कम डेंस हुआ, उससे भी कम डेंस हो गया ये, देख लीजिए। ये देखिए ना, ये एक इंडिकेशन है, यहाँ सबसे ज्यादा ग्रीन कलर का डेंस था, उसके बाद यहाँ पे थिकनेस कम हुई, उसके बाद यहाँ एकदम कम हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे चला जाएगा, क्योंकि 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज है, और इसीलिए हमें यहाँ पर समझ के काम करना है। अब देखिए यहाँ पे ना एक और गलती करते हैं लोग, क्या गलती है समझिए ध्यान से, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर यहाँ से प्राइस नीचे जाती है, नाउ लेट मी ब्रिंग इन दिस, लेट्स से ये प्राइस यहाँ से नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ गई, इसको काट के नीचे जाएगी, ऐसा बहुत बार होता है, हमने बहुत बार देखा है। तो आपको ट्रेड नहीं ले लेना है, ये प्राइस जब ऊपर जाएगी यहाँ 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को टेस्ट करेगी, और जब यहाँ नीचे जाने लग जाएगी तब ट्रेड लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। मतलब ये जो प्राइस है, कहाँ चला गया भाई साहब, ये यहाँ से यूं जा रही है प्राइस, ठीक है, और तब ये जो हमारा ये जो पाथ है, ये यहाँ से ऊपर यहाँ पे टेस्ट करके नीचे जलने लग जाए, तब हमें नीचे की ओर ट्रेड लेना है, अदरवाइज खतरा है। तो यहाँ क्या हुआ था, अरे भाई क्या हो रहा है, ओके लेट्स सी। ओ वाओ, तो ये फ्लैट साइडवेज मूवमेंट हो गई। अब ये देखिए, ये हमारा पहले का पॉइंट है, इसको हटाते हैं। ये नीचे की ओर प्राइस आ रही है और हम बिल्कुल बिंदास है, क्यों बिंदास है, क्योंकि हमारा ये लो है, तो ये लो टेस्ट हो रहा है, वहीं पे जाके प्राइस ने 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज को काटा। अब समझने वाली क्या है बात, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं ये वाली जगह पे, बट यहाँ नहीं लेना है आपने, क्योंकि ये अभी डिसाइसिवली काटा नहीं है। अब ये 200 डे मूविंग एकदम नजदीक है, इसके प्राइस नीचे चली गई, डरने की बात नहीं है। आगे लाल कलर अभी हुआ है और ये अभी दोनों नीचे आ रहे हैं सपोर्ट के लिए, लेकिन कीजून फ्लैट है, इसका मतलब प्राइस ऊपर जा सकती है, लेकिन प्राइस के और कीजून के बीच में ये टेंकेंसन है, मतलब प्राइस यहाँ से धक्का खा के नीचे आ सकती है। हमारा काम क्या था, हमने क्या कहा था, हमने ये कहा कि जब ये प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज को नीचे काटेगी, फिर ऊपर जाएगी और वहां से धक्का खा के नीचे जाएगी, तब हमें सेल करना है। अगर ये प्राइस ऊपर की ओर जाती है, इसका मतलब ये 200 डे मूविंग एवरेज को ऑनर कर रही है, ओके। और एक बात और समझ के रखिए, ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में है, एक कंजेशन था वो, आई मीन एक करेक्शन था वो खत्म हो चुका है,
दूसरे में हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले चुके हैं और अभी भी हम ट्रेड के अंदर है, और अब ये प्राइस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है इन ऑल प्रोबेबिलिटीज, क्योंकि ओरिजिनल ट्रेंड ऊपर की ओर है। हम ट्रेड तभी लेंगे जब ये 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे होकर प्राइस यहाँ धक्का खा के 19288 के नीचे जाने लग जाए, ऊपर चली गई और अब उल्टा काम कर रही है ये 200 डे मूविंग एवरेज पे के ऊपर वापस चली गई, वहां सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगी। लेट से क्या हुआ, इसको कर देते हैं 3 की स्पीड, क्योंकि शायद यहाँ ट्रेड बन सकता है। ओके, यहाँ ट्रेड बन रहा है भाई। ये क्या है आप देख लीजिए, फ्री यहाँ पे हुआ है, क्लाउड के बाहर आ गया यहाँ पे, और यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेड का मौका बन रहा है। मैं यहाँ पे बाय करूंगा, इसका करेक्शन खत्म हो चुका है। यहाँ पे मैं आ गया बाय करने के लिए, और इसके नीचे मैंने स्टॉप लॉस कर दिया 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, पतला क्लाउड 1:1.40, 1:1.40। कितने बजे हैं वो भी देख लेते हैं, 3:18। आइडियली ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि मौका बन रहा है और मैं आपको एकेडमिक पर्पज से ये सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं लेके दिखा रहा हूँ। बट यहाँ आइडियली नहीं लेना चाहिए मौका, यहाँ मौका बन रहा है फिर भी नहीं लेना चाहिए ट्रेड। ठीक है, चलिए क्या हुआ, 10 की स्पीड करते हैं और 325 पे निकल जाना है, कुछ भी हो जाए। तो 325 पे कहाँ हम पहुंचे थे, यहाँ कहीं पहुंचे होंगे ना। तो ये देखिए क्या हुआ, इसको हम पॉजिटिव में नहीं गिनेंगे, दिस इज जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पसेस, कि यहाँ से ऐसे ट्रेड लेने से, क्योंकि ये आपका फ्री हो गया था और यहाँ लगभग खत्म हो गया था, तो ये हम वी कैन टेक अ ट्रेड ओवर हियर। तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, इट वाज अ स्मूथ सेलिंग। और मेरा मानना है कि अगर 10-15 मिनट बाजार और चलता तो ये ऊपर चला जाता और यहाँ प्रॉफिट हो जाता। तो इसको मैंने हटा दिया, नो चीटिंग। अब हम देखते हैं क्या हुआ। ये ट्रेड हमारा एक्टिव था, ठीक है, तो हम ये ट्रेड में से निकलेंगे। यहाँ पे 25 के आजू बाजू 325 को ये ट्रेड यहाँ पे था 19,340, तो एकदम इज्जत ईमानदारी से 19,340 पे यहाँ पे हम आ गए, ये वाली जगह पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे 29 पॉइंट आपको मिले। यहाँ पर आपको मिले कितने पॉइंट, नीचे की ओर ट्रेड किया तो यहाँ पर मिले आपको 33 पॉइंट। तो 33 प्लस 29 यानी कि आपके हो गए भाई अराउंड 60 पॉइंट्स, है ना। डिफिकल्ट डे था बाय द वे, बहुत लोगों के विप्सा हुए होंगे, आई एम टेलिंग यू। अगर आपके कोई फ्रेंड आपको बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत जबरदस्त किया, ये किया वो किया, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज वो फ्लूक है, या यहाँ पे कहीं एंट्री पे ही वो एंटर हो गए होंगे। अगर एंट्री पे एंटर हो गए तो ये हाई जो है वो दिन का टूटा ही नहीं है, लास्ट में टूटा, वहां पे भी नीचे आ गई कैंडल। तो हमने क्या करा, हमने अराउंड 60 पॉइंट का मुनाफा किया, प्लस माइनस 3-4 पॉइंट्स, लेकिन दिन टफ था, लेट मी टेल यू। ओके, सो दिस इज हाउ वी शुड बी ट्रेडिंग। दिस वाज अ डिफिकल्ट डे एंड दिस टाइप ऑफ डेज डू कम, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास एक जबरदस्त सिस्टम था, उस सिस्टम में आपने कुछ भी गवाया नहीं, आपको प्रॉफिट ही हुआ। चलिए इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। इसके बाद शायद मौका पड़ा तो एक सेशन करूंगा जो कैंडल स्टिक्स के ऊपर होगा, हमने नई सीरीज शुरू की है कैंडल स्टिक्स की, उसके ऊपर। ठीक है, उसमें मिलते हैं। चलिए शुक्रिया, बाय, जय हिंद।